थांदला में रविवार को जनजातीय सुरक्षा मंच मालवा प्रांत संगठन द्वारा थांदला के थाना प्रभारी के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें थाना प्रभारी द्वारा दुर्व्यवहार और अपशब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर एसपी पद्म विलोचन शुक्ल का कहना है कि जिस प्रकरण की बात पीड़ितों द्वारा की जा रही है वह कोर्ट प्रक्रिया के तहत जारी है। कुछ लोग इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप कर न्यायालयीन प्रक्रिया को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। जानकारी देते हुए पीड़ित सुनील डामोर ने आरोप लगाया है कि वह 24 मई को किसी परिचित के पुलिस प्रकरण को लेकर थाना प्रभारी दिनेश रावत से जब चर्चा करने के लिए थाने में पहुंचे तो थाना प्रभारी दिनेश रावत द्वारा उन्हें गालियां दी गई। थाना प्रभारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने पीड़ित को जेल में डालने तक की धमकी दे डाली। मामले को लेकर रविवार को जनजातीय सुरक्षा मंच मालवा प्रांत के कार्यकारिणी सदस्य पवन परमार द्वारा अपने समर्थकों और संगठनों के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ थाना परिसर में नारेबाजी की गई और धरना प्रदर्शन भी किया गया। सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कहता है पीड़ित पक्ष, साथ ही जनजातीय सुरक्षा मंच मालवा प्रांत के पदाधिकारी ने क्या कहा। इसके अलावा सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कहना है एसपी पद्म विलोचन शुक्ल का। ये परसों लगभग 4 बजे का विषय है। तो हम टीआई से जब चर्चा करने की आए हम तो टीआई सर बोलते हैं कि तुम सबको एफआईआर करके तुम सबको अंदर डाल देते हैं, बोलते गाली गलौज तुम्हारा ऐसा वैसा, और जो गलत शब्दों का उपयोग हुआ, जो हमारे परिवार को बोले तुमको अंदर डाल देंगे। तो टीआई सर को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किस आधार पे हमको अंदर डालने की बात कर रहे थे, किस आधार पे हमको गाली गलौज, किसने अधिकार दिया आपको। पूछना चाहता हूँ कि कौन सी हमने नेतागिरी करी, आप बताइए हमको। और जल्द से जल्द इस टीआई जो अब गाली गलौज कर रहे हैं, ऐसे टीआई को हमारे क्षेत्र में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको जल्द से जल्द हटाने की मांग करते हैं हम। आज हम लोग जनजातीय विकास मंच के माध्यम से इस थांदला क्षेत्र में इस थाने के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उन गांव के लोग, गरीब आदिवासी लोग अपनी पीड़ाएं लेके आते हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से ये आशा रहती है कि हमको न्याय मिलेगा, लेकिन वो न्याय की जगह, सुरक्षा देने की जगह वो गुंडागर्दी कर अपनी मनमानी कर गाली गलौज करना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। तो इसके लिए हम सख्त कार्रवाई की मांग करने के लिए आए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 4 जून के बाद थांदला जिले में जितनी भी जनसंख्या है सब लाके यहाँ पे घेराव करेंगे, जिले का घेराव करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, एसपी साहब से भी आग्रह है कि ये जो घटना हुई उस पर सीसीटीवी फुटेज पे जो भी गाली गलौज करी उसका फुटेज लेके और कार्रवाई टीआई साहब की कड़ी से कड़ी, टीआई साहब और दीवान जी यहाँ पे जो भी पुलिस वाले जो हैं उन पे कार्रवाई की जाए। नहीं की तो फिर प्रदेश स्तर या जिला स्तर पर हमको जितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। बेसिकली जो मूलतः घटना हुई है उसमें जो घटना के पीछे के तथ्य है वो ये है कि थाना थाने में एक धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध था। उसमें जो बच्ची थी उसकी दस्तयाबी हो गई है, उसकी रिकवरी हो गई है और उसे हमने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और धारा 164 के अंतर्गत माननीय न्यायालय के अंतर्गत उसमें बयान कराए गए हैं। इसमें कुछ लोगों के द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप करके जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसको बिगाड़ने का कार्य किया गया। तो जब टीआई द्वारा इसमें जो चूँकि मेरे संज्ञान में मामला टीआई द्वारा ये बताया गया कि ऐसा ऐसा है और गाली गलौज की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, मेरे द्वारा भी कई लोगों से पूछा गया कि ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है या कुछ है, चूँकि ये न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत बहुत सारी कार्रवाई होती है, इसलिए उसे ये नहीं मानना चाहिए कि हम पुलिस उसमें कार्रवाई करके किसी को भी कोई भी कार्य कर सकती है। तो ये कहना गलत है कि टीआई द्वारा कोई अभद्रता की गई, अगर की गई तो अगर वो वीडियो पेश कर देंगे तो हम उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई करेंगे। पर चूँकि यह मामला मेरे संज्ञान में था कि एक बच्ची की रिकवरी के संदर्भ में था और चूँकि मैं पूरी तरह न्यायालयीन प्रक्रिया होती है, इसमें धारा 164 की बयान कराया जाता है, फिर जैसा भी मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब जैसा भी हमको निर्देश देते हैं उसमें कार्रवाई की जाती है।